वॉट इफ ब्लॉकचेन एग्जिस्टेड इन रामायण एंड महाभारत। सोचो एक ऐसा युग जब दुनिया डिजिटल नहीं थी पर वैल्यूज आज से कहीं ज्यादा एडवांस थी। रामायण और महाभारत का समय जहां राज्य थे, नियम थे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी धर्म। अब सोचो एक सवाल, व्हाट इफ ब्लॉकचेन एग्जिस्टेड इन दैट टाइम। रिकॉर्ड्स जो कभी बदले नहीं जा सकते। उस युग में सब कुछ लिखित नहीं होता था, बहुत सी बातें स्मृति पर चलती थी और स्मृति इंसान के साथ बदल जाती। अगर ब्लॉकचेन होता तो राज्य के फैसले, न्याय के निर्णय और राजधर्म सब एक इम्यूटेबल लेजर पर होते। जो लिखा गया वो सिर्फ उस वक्त के लिए नहीं बल्कि युगों के लिए सत्य बन जाता। दान, मंदिर और विश्वास। रामायण और महाभारत के युग में दान एक पवित्र कर्म था। लोग सोना, अन्न, वस्त्र मंदिरों और राजकोष को देते थे। आज हम पूछते हैं पैसे का क्या हुआ। अगर ब्लॉकचेन होता तो हर दान का रिकॉर्ड पब्लिक होता। किसने दिया, कहां गया और कैसे उपयोग हुआ, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। भक्ति पर अंधविश्वास नहीं बल्कि प्रूफ के साथ श्रद्धा होती। राम सेतु पर आज भी सवाल उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं मिथ, कुछ कहते हैं हिस्ट्री। पर अगर उस समय ब्लॉकचेन होता, हर पत्थर जो रखा गया, हर दिन का काम, हर नाम टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड होता। तब हमें लड़ने की जरूरत नहीं होती कि ये सच है या ये नहीं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ही बात कहता है, डोंट बिलीव, वेरीफाई। महाभारत और जुआ। महाभारत का एक पल पूरी कहानी का रुख बदल देता है। जुआ, युधिष्ठिर हारते गए और नियम धीरे धीरे धुंधले हो गए। अगर ब्लॉकचेन होता तो जुआ एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता। रूल्स पहले से लिखे होते, चीटिंग का स्कोप 0 होता और जो हुआ द्रौपदी के साथ वो एक टेम्पर प्रूफ एविडेंस होता जिसे कोई मिटा नहीं सकता। राज्य का हक और एग्रीमेंट्स। महाभारत का असली संघर्ष तलवार का नहीं था, वो एग्रीमेंट्स का था। कौन सा वादा कब किया गया, कौन सा नियम तोड़ा गया। अगर ब्लॉकचेन होता तो हर प्रतिज्ञा, हर संधि, हर राज्य का बंटवारा इम्यूटेबल होता। शायद फिर कुरुक्षेत्र युद्ध का मैदान नहीं, सिर्फ एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता। न्याय जो बदला नहीं जा सकता। उस युग का न्याय सिर्फ कानून नहीं था, वो धर्म था। ब्लॉकचेन न्याय को परफेक्ट नहीं बनाता पर उसे करप्ट होना मुश्किल बना देता है। एविडेंस बदला नहीं जा सकता, रिकॉर्ड्स डिलीट नहीं हो सकते और जब सत्य सेफ होता है तो न्याय अपने आप मजबूत हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन, पुराना विचार, नई टेक्नोलॉजी। उस समय कोई एक अथॉरिटी सब कुछ कंट्रोल नहीं करती थी। ऋषि अलग थे, राज्य अलग थे, पर धर्म एक था। ज्ञान डिसेंट्रलाइज था पर सत्य शेयर्ड। यही ब्लॉकचेन का कोर आइडिया है। नो सिंगल किंग, नो सिंगल सर्वर, सिर्फ कलेक्टिव ट्रस्ट, कर्मा और लेजर। ब्लॉकचेन कहता है वंस रिटर्न कैन नॉट बी इरेज्ड, बिल्कुल कर्मा की तरह। जो तुम करते हो वो किसी रजिस्टर में नहीं, समय के लेजर में लिख दिया जाता है। टेक्नोलॉजी बदली है पर कंसेप्ट वही है। अंत में एक सोचने वाली बात, ब्लॉकचेन कोई मैजिक नहीं है, ये धर्म का रिप्लेसमेंट भी नहीं, पर ये याद दिलाता है कि सत्य को बचाने के लिए सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। रामायण और महाभारत हमें वैल्यूज सिखाते हैं, ब्लॉकचेन हमें टूल्स देता है उन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जब सत्य लिख दिया जाता है तो इतिहास उसे बदल नहीं पाता। दैट इज द रियल पावर ऑफ ब्लॉकचेन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना